भक्त भोला और भगवान शिव की अनोखी कहानी। भोला एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत ही कठिन काम था। भोला भोजन की आशा लिए हुए भगवान शिव के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता था और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो कुछ भी भोजन मिल जाता था उसको खाकर संतुष्ट रहता था। उससे अधिक की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। गरीब था परंतु हृदय से बहुत ही दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता होती तो वह उसकी सहायता करने तुरंत पहुंच जाता था। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है, गरीब को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। गरीब आदमी से सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता था। किंतु भोला अपनी धुन में मस्त रहता था। अगर कभी भोला को ज्यादा भोजन प्राप्त होता तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष भोजन अपने जैसे ही किसी गरीब भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था, तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता था। किंतु किसी के प्रति मन में कोई कपट नहीं रखता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत भगवान शिव के दर्शन के लिए आ पहुंचे। स्वभाववश भोला ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे। भोला को देखकर उनको उस पर दया आई। आती भी क्यों नहीं, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए। परंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से अपने मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूं तो उससे इसका क्या भला होगा। ज्यादा से ज्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल यह फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूं तब भी उतने दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन शिवजी का स्मरण किया और भोला को उन्होंने तिल मिलाते हुए कहा, अरे क्या भोजन भोजन की रट लगा रखी है, कभी किसी समय भजन में भी ध्यान लगाया है। शिवजी के मंदिर के द्वार पर आकर भी हर किसी से भिक्षा मांगता रहता है। अरे भिक्षा मांगनी ही है तो शिवजी से मांग, वही सबके दाता है, वही सबके भाग्य विधाता है। जितना प्रयास तू रोजाना भोजन प्राप्त करने के लिए करता है उसका रति भर भी यदि शिवजी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी यह दुर्दशा ना होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जा मांगना है तो शिवजी से मांग। इस प्रकार भोला पर तिल मिलाते हुए संत वहां से चले गए। इधर संत की यह बात भोला के हृदय में सुई की तरह चुभ गई। उसके मन में शिवजी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा। जो भी मांगूंगा भगवान शिवजी से ही मांगूंगा। गरीब था, फटेहाल था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिस कारण उसके कपड़ों और शरीर से दुर्गंध आती थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देखकर भोला शिवजी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया और उसने बाहर से ही शिवजी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला कि हे प्रभु, आज से आप ही मेरे दाता है। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप मुझे दो या ना दो, आपकी इच्छा है, परंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर शिवजी को प्रणाम कर भोला उस संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह संत दिखाई दिए। भोला उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि यह फिर से कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया।
अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने इतना कहा ही था कि भोला उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वो दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर भोला ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भोला को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि जा, भगवान शिव तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भोला अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन शिव जी के मंदिर तो जाता, परंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और शिव जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं की। 4-5 दिन तक जब भूखे रहते व्यतीत हो गए तो भोला ने सोचा कि मैंने शिव जी को कभी कुछ भी अर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वे मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। परंतु वो गरीब जिसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, तो भला शिव जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया कि क्यों ना शिव जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर, परंतु वह माला भी कहां से लाता। उसके लिए भी धन की आवश्यकता थी और धन उसके पास नहीं था। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला दे ही दे। भोला फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा, परंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ ना मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे, सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहां पर दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। भोला को और कुछ नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई हुई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया शिव जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह था, परंतु उसका उत्साह क्षण मात्र में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के पुजारी ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मन्नतें की और कहा कि उसको शिव जी के दर्शन करने दो, मैं उनको ये फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर पुजारी हंसने लगे। उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। यह सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुंचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने दूसरे पुजारियों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी भी भोला और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो जाकर भिक्षा मांग, यहाँ तेरा क्या काम। उन्होंने उन पुजारियों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। पुजारी ने उसको वहां से चले जाने के लिए कहा। तास भोला ने मन ही मन शिव जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं, अब आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित नहीं कर पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर भोला ने वह मुरझाई हुई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दी और वहां से चला गया। भोला को ऐसा करते देखकर मुख्य पुजारी ने अन्य पुजारियों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। पुजारियों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में शिव जी के भवन में प्रवेश किया, तो वहां विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी ने अन्य पुजारियों से उसका कारण पूछा। तो सभी ने एक साथ शिव जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि शिव जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक क्षण में ही सूख गई। मुख्य पुजारी ने शिव जी की ओर देखा तो यह सत्य था। शिव जी के गले में पड़ी हुई सभी फूल मालाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कई दिनों पुराने सूखे हुए फूलों की हो। सभी लोग बोले कि यह सभी मालाएं कुछ समय पहले एकदम ताजी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, परंतु न जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गई।
मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुजारियों से नई मालाएं लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताजी मालाएं लाई गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह माला शिव जी के गले में पहनाई तो तुरंत ही वह माला भी पहले की तरह सूख गई। अब सभी लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि शिव जी के चरणों में पड़ी एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, परंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे यह माला कहां से आई? उन्होंने देखा वह वही माला थी जो भोला मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे गए, किंतु किसी को कुछ समझ नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने अन्य पुजारियों से कहा, जरा उस माला को देखो जो भोला यहाँ डालकर गया था। अन्य पुजारियों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, परंतु वह माला वहां नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो भोला को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर भोला बैठा हुआ मिला। वह शिव जी के ध्यान में मगन भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? अन्य पुजारियों ने कहा, शीघ्र चलो, पुजारी जी ने तुमको बुलाया है। भोला ने सोचा कि निश्चित ही उससे कोई अपराध हुआ है। वह डरता हुआ शिव जी को याद करता हुआ पुजारियों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी दौड़कर भोला के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिर पड़े। भोला अचानक हुई इस घटना से आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तब पुजारी जी ने भोला को समस्त घटना बताई और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हम सबने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो शिव जी के लाडले हो। शिव जी हमसे रुष्ट हो गए हैं, अब तुम ही उनको मनाओ। यह सब सुनकर भोला को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, परंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में आग की तरह फैल चुकी थी। उस संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी, तो वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर संत ने भोला से कहा, भोला, संकोच क्यों करते हो? शिव जी ने तुमको पुकारा है। यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और शिव जी का अभिनंदन करो। भोला संत के पैरों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने भोला को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान शिव के मंदिर की ओर बढ़े और पीछे पीछे सभी लोग चलने लगे। भवन में पहुंचकर संत ने भोला को फूलों की माला देते हुए कहा, भोला, शिव जी के गले में सूखी हुई मालाएं उचित नहीं है। भोला ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और शिव जी के चरणों में अर्पित करते हुए रोंदे गले से बोला, हे प्रभु, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा की। आप दया के सागर हैं। सत्य है कि आप ही सबके दाता है। आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। हे दया निदान, मैं पापी इस योग्य तो नहीं हूँ कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। भोला की माला अर्पित करने के बाद सभी ने शिव जी को माला अर्पित की, परंतु अब कोई माला नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब भोला पुनः उस संत के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर
आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अब यह जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूंगा और शिव जी का भजन करूंगा। बस अब यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से भोला को उठाया और उसको अपने गले लगाकर कहा, तुम शिव जी के सच्चे भक्त हो, मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। भोला उस संत के साथ रहने लगा। मंदिर में शिव जी की सेवा का कार्य भी भोला को सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही थी। शिव जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। भोला अब संत भोला बन चुका था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।